प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो बात हो रही थी नई हुकूमत और चैलेंजेस। इन चैलेंजेस से कैसे नबरदस्मा होंगे। जहाँ पे माशी चैलेंज सबसे बड़ा है, वहाँ पे साथ ही साथ सियासी बहरान, आइनी बहरान भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए, और है इनफैक्ट। नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती को ब्लूमबर्ग जो है उसने बड़ा मुस्बत रिपोर्ट किया है। और ये चीज़ें कितनी बेहतर होंगी नई हुकूमत के लिए, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब इकबाल ज़फ़र जगरा साहब ने, साबिक़ गवर्नर के पी हैं, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। जगरा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी। जगरा साहब किस तरह देखते हैं, नई हुकूमत है, चैलेंजेस पुराने हैं लेकिन ज़्यादा हैं। माशी चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस हैं, आइनी और कानूनी बहरान है। आप चूँकि बहुत सीनियर हैं, क्या समझते हैं कैसे ये इत्तेहादी हुकूमत निस्बतन, अगर आप कैबिनेट पे ऑन पेपर देखें तो बड़ी मजबूत हुकूमत है, लेकिन अगर हम मफादात और सपोर्ट की बात करें तो उस तरह की सपोर्ट नहीं हासिल हुकूमत को या इस काबीना को। किस तरह देखते हैं ये चैलेंजेस, साल, 1.5 साल, 2 साल कितने इंपॉर्टेंट होंगे नई कैबिनेट के लिए? देखिए जी, चैलेंजेस इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आपने कहा बेशुमार चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस इस हुकूमत के लिए अब फेस करना जो है वो तो लाजमी बात है, करेंगे। और जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, जिस तरह आपने कहा कि सियासी चैलेंजेस तो अपनी जगह, लेकिन मेरे नजदीक इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपकी मईशत है। बिल्कुल। जब आपकी मईशत ठीक होगी, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, तो यकीन करें आपके सियासी चैलेंजेस जो हैं ये बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे और रहेंगे। लेकिन उनको टैकल करना और उसके लिए रास्ता बनाना जो है वो हुकूमत के लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आज हमारे यहाँ जो हुकूमत आई है, देखिए चैलेंजेस ये भी हैं कि डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं बीच में, एक पूरी वो नहीं है, लेकिन विद द प्रेजेंट सेटअप ये बात विद ठीक है आपकी जगड़ा साहब, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक बादियों नज़र में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरह वज़ीर दाखिला की तैनाती हुई है, इसके ऊपर अपोजिशन को, खासतौर पे पीटीआई को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा खुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसको भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो होता है ना टीम बनाने में, उसके ऊपर उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आप समझते हैं कि परफॉर्म करना और मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही कैबिनेट से बाहर है, वो आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही है। तो इस तरह की टीम के अगर 11 प्लेयर्स आपने खिलाने हैं, उसमें से 5-6 का ऑप्शन आपके पास है, बाकी 5 आपको किसी और ने देने वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने जैसे भी है उनको साथ लेके चलना है। तो जब मर्जी की आपके पास कैबिनेट नहीं होगी, टीम नहीं होगी, तो उनसे परफॉर्म करवाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, बात यह है कि जो हमारा इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर आया है वो एक एक्स बैंकर है, और माशाल्लाह ही हैज अ वेरी साउंड रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ वेरी आउटस्टैंडिंग फाइनेंस पर्सन। तो वैसे तो हमारे पास थे फाइनेंस मौजूद थे, लेकिन इस वक्त आईएमएफ के साथ तो हमारे ताल्लुकात हैं, और जिस तरीके से उनके साथ हमने ये मसले हल करने हैं, उसके लिए मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को कंसिडर किया गया कि ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती ठीक, है, ये क्योंकि ये उसका इसमें कोई पहले शक नहीं जगड़ा साहब। जो वज़ीर ख़जाना है उनकी बात आपकी ठीक है। हम कब तक टेक्नोक्रेट टाइप के लोगों पे ही भरोसा करते रहेंगे? जब पूरे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो क्या बेहतर, और इलेक्शन से जीत के जो लोग आते हैं उनको प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए, ऐसे लोगों से सपोर्ट ली जाए, उनको वजीर मशीर रख लिया जाए, तो आप नहीं समझते कि ये ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, ये देखिए ना, अब ये जो पोर्टफोलियो है ये बहुत अहम पोर्टफोलियो है, और इसके लिए मुशीर रखना जो है और उसको फिर आईएमएफ जैसे इदारे से बात करनी जो है वो मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि
IMF ने भी देखना है नहीं कि वो ये ठीक जो है आपकी बात, बड़ा मैं वज़ीर दाखिला की भी बात कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला भी कोई उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, उनको बना दिया क्या? आपको भी पता है वो कैसे आए, निगरान CM थे और अचानक उनको सेंटर में जी लेके। देखिए ना, निगरान CM थे और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया है, मौजूदा सूरत हाल ऐसी है ठीक है। कि वो उनकी एक रेपुटेशन पूरे मुल्क में तस्लीम की जा रही है कि जिस तरह पंजाब में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और वक्त खत्म हो केयर रहा में है जगड़ा उन्होंने। साहब, लेकिन पंजाब में उनकी कारकर्दगी तो नहीं है, कारकर्दगी तो नजर नहीं आ रही, एग्रेशन नजर आ रहे हैं, मारदाड़ नजर आ रही है, गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं, कारकर्दगी तो नहीं है हमें। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो अपनी जगह का, लेकिन कारकर्दगी उनकी जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो तो पूरी समझें कि असेंबली में भी उस पर डिबेट हो चुकी है, ठीक। बाहर भी जगह साहब अगले किसी प्रोग्राम में इस पर फर्दर बात भी होगी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।